नमस्कार दोस्तों, एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सैनिक अपना देश के लिए कहीं सारा कुर्बानियाँ देना पड़ता है। अपना मदर फादर को, बीवी बच्चों को, अपना परिवार को छोड़ के कहीं दूर जाके अपना दुश्मनों का साथ पूरा सर्विस भर के लड़ता हुआ रिटायर होता है। उन्होंने पूरा सर्विस का दौरान बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही दिलचस्प कहानी होता है एक सैनिक का। ऐसे सैनिक जब रिटायर होता है, रिटायर होते समय बहुत ही चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। अपना फैमिली को, बच्चों को और उनका फ्यूचर को ध्यान रखना होता है। उस दौरान उन्होंने क्या क्या करना चाहिए और अपना सेकंड इनिंग्स का दौरान उन्होंने किस तरफ से अपना सिविल में सेटलमेंट करना चाहिए और सेटल होना चाहिए, और जॉब में हो और कोई बिजनेस में हो, किसी तरह का सोच, अलग अलग सोच होता है हर एक सैनिक का। लेकिन भाइयों, रिटायर का दौरान कहीं सारा चीज़ें ध्यान रखना होता है। वो क्या क्या है, ऑलरेडी हमने इस चैनल का द्वारा एक वीडियो बना चुका है। उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकता है। और ये जो आज का वीडियो है, एक सैनिक रिटायर होने के बाद केंद्रीय सैनिक बोर्ड का तरफ से, डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट का तरफ से और स्पर्श का तरफ से, ECHS का तरफ से कहीं सारा वेलफेयर चीज़ें होता है। ये सारा चीज़ें ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपको कितना भी कमाए, कितना भी कुछ भी करे, लेकिन ऐसे जो वेलफेयर चीज़ें हमारे लिए जो अथराइज किया गया है केंद्रीय सैनिक बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से, वो चीज़ें, वो वेलफेयर आप लेने से आप कहीं लाखों करोड़ों कमाने का ज़रूरत नहीं है। ये वेलफेयर आप लेने से काफ़ी है। आप अपना ज़िंदगी आराम से गुजार सकता है और अपना बच्चों को भी ध्यान रख सकता है। वो क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में देखेंगी, आखिर तक बने रहिएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। इस तरफ का और कहीं सारे इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को, इस तरह का वीडियोस को शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो में चलते हैं। दोस्तों, ये जो मैं आज पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, ये हर एक रिटायर होने वाला फौजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक बने रहिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर करेगा। अब देखिए भाइयों, इसमें सबसे पहले तो ECHS है, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम बोला जाता है इसको। ECHS का अगर कार्ड बना लिया खुद का और परिवार का, उनको जब तक मौका है तब तक उनको कोई भी हेल्थ का इशू हो, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और एक भी पैसा आप पे करने का ज़रूरत नहीं है। और अच्छा हॉस्पिटल्स में आप लोग ने अपना खुद का और परिवार का ट्रीटमेंट करा सकता है। और नेक्स्ट दूसरी बात, केंद्रीय सैनिक बोर्ड का एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप अपना, जैसे रिटायर होते हैं, अगर इस साइट में आपने रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद कहीं सारा वेलफेयर स्कीम्स है, जैसे कि बच्चों का पढ़ाई के लिए और डॉटर्स का मैरिज के लिए और डिसेबल्ड बच्चे के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। बहुत ही वेलफेयर चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह का मदद एक ESM को मिलना है, ठीक है भाइयों। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, स्पर्श PCDA इलाहाबाद से अभी 1-1.5 साल से पेंशन शुरू हो चुका है। पहले वगैरह बैंक से होता था, अभी डायरेक्ट PCDA स्पर्श से होने लगा है। एक्स सर्विसमैन के लिए स्पर्श से पेंशन मिलता है और स्पर्श से हर एक चीज़ का जो भी क्वेरी है आपने इस वेबसाइट का द्वारा रजिस्ट्रेशन करके आप कर सकता है। उसके बाद देखिएगा, डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट, एक ये वेबसाइट है। वेबसाइट के द्वारा कहीं सारा वेलफेयर चीज़ें ESM के लिए दिया जा रहा है, जैसे कि पेट्रोल बंक हो गया। उसके बाद आपने अगर मदर डायरी वगैरह लगाना चाहता है एक सर्विसमैन के लिए, वो भी डीलरशिप मिल जाएगा आपको। उसके बाद PNG गैस का, उसका भी डीलरशिप आपको इसी साइट का द्वारा मिलता है। इस तरह का कहीं सारा चीज़ वेलफेयर से आपको, अगर सिक्योरिटी एजेंट्स खोलना चाहता है तब भी आपने इस साइट को विजिट करना पड़ता है। इसी तरह से आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन AWPO वेबसाइट है, इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट का मौका है, आपको
मोबाइल में मैसेज आ जाता है। उसी हिसाब से आपने उसी AWPO ऑफिस में कांटेक्ट कीजिएगा, फिर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। इस तरफ से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने का चांसेस होता है। उसके बाद देखिएगा कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट CSD का सभी लोगों को पता है। सर्विस का दौरान भी आप लोगों ने CSD को विजिट किया होगा और CSD में क्या क्या काम होता है सभी लोगों को पता है। उसी तरह से रिटायर होने के बाद भी आपको ये एक वेबसाइट दिया हुआ है CSDindia.gov.in वेबसाइट है। इस वेबसाइट का द्वारा आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने पहले का जैसे अभी कार्ड्स रिन्यूअल नहीं होता है, एक बार अगर उसका कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट दिया जाता है, मान लीजिए उसी डेट से पहले 3 महीना पहले से आप दोबारा नया कार्ड अप्लाई करना होता है इसी वेबसाइट का द्वारा। फिर आपने जैसे हमेशा यूज़ करता था कार्ड को, उसी हिसाब से आपने अपना CSD का द्वारा यूज़ कर सकता है। और आपने जितना भी AFD आइटम्स खरीदना चाहता है इसी वेबसाइट का द्वारा आप खरीद सकता है। अब देखिएगा ये सारा का सारा जितना भी स्कीम्स है रिटायर होने के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरत होता है। और ESM वैसे भी फाइनेंशियली स्ट्रगल होता है, उस दौरान कहीं सारा मदद आपको इस साइट से मिलता है। अब चलिए एक एक का देखते हैं क्या है इसका। पहले ECHS देखिएगा। ECHS का बारे में तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। खुद का और परिवार का हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ECHS स्कीम का बहुत ही यूज़फुल होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से हमारे लिए प्रोवाइड किया गया है। और रैंक वाइज उनका जो जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड्स इस तरह का दिया गया है। और इसमें कंट्रीब्यूशन कितना कितना देना पड़ता है इसका डिटेल्स ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना चुका है। उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे घर चले जाता है, अपना पूरा कार्रवाई करने के बाद पेंशन चले जाता है, उसके बाद सबसे पहले अपना नियरेस्ट पॉलीक्लिनिक को विजिट कीजिएगा। जो भी पॉलीक्लिनिक आपने रजिस्टर का दौरान रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ था उसी पॉलीक्लिनिक को विजिट करना होता है। उसके बाद वहाँ पर आपको जो अप्लाई किया था एप्लीकेशन को, उस दौरान आपको एक टेम्पोररी स्लिप मिला होगा। उस टेम्पोररी स्लिप को वैसी पॉलीक्लिनिक से साइन कराना होगा। उसके बाद उसी टेम्पोररी स्लिप को फ्यूचर में कार्ड आने तक आपको ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। और आपने कहीं सारे एम्पैनलमेंट हॉस्पिटल्स होता है आपका पॉलीक्लिनिक का अंडर में, रीजनल सेंटर का अंडर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स होता है। उस हॉस्पिटल्स का अंदर आप लोगों ने ट्रीटमेंट बहुत ही बढ़िया सा करा सकता है। और डेली मेडिसिन्स के लिए आप लोग पॉलीक्लिनिक विजिट कर सकता है। वहाँ से मेडिसिन्स, डेली मेडिसिन्स मतलब मंथली मेडिसिन, जो भी BP का, शुगर का, इस तरह को कुछ भी मेडिसिन्स का ज़रूरत पड़ता है आप लोग ECHS पॉलीक्लिनिक से ले सकता है। और आप लोग इन केस आपको कोई भी मेडिसिन्स नहीं मिल पा रहा है पॉलीक्लिनिक का थ्रू, आप लोग जो मेडिसिन्स बाहर से खरीद के उस बिल्स को पॉलीक्लिनिक में दे के आपने क्लेम भी करा सकता है। यह है भाइयों ECHS का अपडेट। ये स्पर्श का बारे में ऑलरेडी हमने बता चुका है। ये स्पर्श होता है अपना जो पेंशन है, पेंशन जो एक्स सर्विसमैन के लिए पेंशन प्रोवाइड किया जाता है स्पर्श पोर्टल से, स्पर्श PCDA से। ये स्पर्श PCDA में सबसे पहले रिटायर हो के आते ही इस स्पर्श पोर्टल में उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। करने के बाद उन्होंने कहीं सारा वेलफेयर इसमें दिया जाता है। कुछ भी आपने रिकॉर्ड का तरफ से भी प्रॉब्लम है या तो PCDA का तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम है, आपने यहाँ से क्वेरी करा सकता है। और इसमें अगर वाइफ का, बच्चों का वगैरह डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हो, नेम चेंज करना हो, एड्रेस चेंज कराना हो, उसके बाद फॉर्म 16 वगैरह डाउनलोड करना, पेंशन स्लिप डाउनलोड करना, PPO डाउनलोड करना, इस तरफ का कुछ भी चीज़ें है आपको डायरेक्ट स्पर्श PCDA वेबसाइट में जाके सारा का सारा चीज़ें देख सकता है और डाउनलोड करा सकता है। और खास करके लाइफ सर्टिफिकेट हर साल सबमिट करना पड़ता है। एक एक्स सर्विसमैन उन्होंने डायरेक्ट अपना जो लॉगिन करके अपना वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट लाइफ सर्टिफिकेट दे सकता है। और आपको उसी टाइम पे कंफर्म भी हो जाता है आपका लाइफ सर्टिफिकेट PCDA स्पर्श में सबमिट हो चुका है। अब आपका पेंशन का कोई दिक्कत नहीं होता है। इस तरफ का बहुत ही वेलफेयर चीज़ें इसमें दिया गया है स्पर्श पोर्टल में। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट केंद्रीय सैनिक बोर्ड। ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड
केंद्रीय सैनिक बोर्ड से कहीं सारा वेलफेयर चीज़ें दिया गया है। सबसे पहले आप लोग रिटायर होने के बाद डिस्चार्ज बुक लेके पीपीओ डिस्चार्ज बुक लेके जिला सैनिक बोर्ड में जाना होता है। जाके वहाँ से आई कार्ड बनवाना होता है। आई कार्ड बनवाने के बाद ही ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने का जो साइट है ksb.gov.in वेबसाइट, यहाँ पे देख सकता है आपने, यहाँ पे देख सकते हैं ksb.gov.in वेबसाइट है। इस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन होके आप वहाँ से कहीं सारा स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकता है। उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स कुछ देखेंगे। जो CA हमने सर्विस का दौरान बोलता था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अब रिटायर होके आने के बाद बाहर में KSB का थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर चिल्ड्रन का नाम से बोला जाता है। जो फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक का जो बच्चों पढ़ रहा है उनके लिए सालाना 12,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए दिया जाता है। उसी तरह से जो 12th का बाद जो बच्चे पढ़ रहा है उनके लिए PMS स्कीम होता है, एलिजिबल होता है, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम। इसमें सालाना लड़का के लिए 30,000 और लड़की के लिए 36,000 का असिस्टेंस दिया जाता है। उसके बाद डॉटर्स मैरिज के लिए 50,000 रुपये असिस्टेंस दिया जाता है। मैक्सिमम 2 बच्ची के लिए दिया जाता है। उसके बाद डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी असिस्टेंस दिया जाता है। इसी तरह से कहीं सारा वेलफेयर स्कीम्स है केंद्रीय सैनिक बोर्ड का द्वारा एक एक्स सर्विसमैन के लिए दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग प्रायोरिटी में ये काम जरूर करना चाहिए। केंद्रीय सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें जितना भी उसका अंतर्गत हमारा लिए स्कीम्स दिया गया है उनको यूटिलाइज कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी एक ESM रिटायर होने के बाद फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रगल होता है। ऐसे टाइम पे इन्होंने हमें बहुत मदद दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट CSD का वेबसाइट देखिएगा। यहाँ पे CSDindia.gov.in वेबसाइट है। यहाँ पर आपको AFD आइटम खरीदना हो और आपका कार्ड का रिन्यूअल, कार्ड का नया कार्ड बनवाना हो, आप इस CSD का वेबसाइट के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। और कुछ भी ज़रूरत है आप उसी वेबसाइट से आपने प्राइस लिस्ट ज़रूरत है, 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का, ACs का, वॉशिंग मशीन्स का, इस तरह से कहीं सारा जो चीज़ें हैं अगर ज़रूरत पड़ने से ज़रूर आप लोग इस वेबसाइट में विज़िट करना होता है। वेबसाइट का थ्रू आप लोग अपना कुछ भी चीज़ें AFD आइटम्स बुक करा सकता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, DGR डायरेक्टर जनरल रीट सेटलमेंट बोला जाता है। इसमें कहीं सारा वेलफेयर स्कीम्स दिया गया है JCOs ORs के लिए और ऑफिसर्स के लिए। खास करके इसमें जो इंडियन ऑयल का डीलरशिप का है और PNG गैस का और सिक्योरिटी एजेंसी, मदर डेयरी, सब्जी शॉप, कोयल टिपर अटैचमेंट का, इस तरफ से कहीं सारा स्कीम्स है। एक्स सर्विसमैन के लिए वेलफेयर दिया जा रहा है। आप लोग इसमें इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है। उसका बाद ही आप लोगों को उसका स्कीम्स का वगैरह शो किया जाता है, उनको आप लोग अप्लाई कर सकता है और इसका वेलफेयर भी आप लोग फ़ायदा उठा सकता है। ये आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन AWPO बोला जाता है। आप लोग वैसे भी ऑफलाइन भी AWPO ऑफिस अपना स्टेट कैपिटल में होता है, वहाँ से जाके आपने रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसका अलावा भी आपने इस वेबसाइट में भी डायरेक्ट जाके विजिट करके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आपको अगर आपका मतलब जो भी एजुकेशन है उसी हिसाब से आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। अगर आप अगर जॉब के लिए ढूंढ रहा तो कहीं सारा जब मौका मिलता है तो आपको इसका विजिट करके एम्प्लॉयमेंट वगैरह ले सकता है। ये है भाइयों इम्पोर्टेंट वेबसाइट है और इम्पोर्टेंट बातें है। एक सोल्जर रिटायर होने के बाद ये वेबसाइट्स में रजिस्ट्रेशन करके अपना वेलफेयर ले सकता है। कहीं सारा स्कीम्स ऐसे है, फाइनेंशियली हमें सपोर्ट भी करता है।
मैं ये सारा चीज़ें इसलिए आपका साथ में शेयर करने के लिए कोशिश किया हूँ। हम जब लोग रिटायर हुआ था हमें कोई बताया नहीं है इस तरफ का कई सारा स्कीम्स है, हमारे लिए बहुत ही मदद मिलता है फाइनेंशियली। हमें खुद ढूंढ के ये सारा करना पड़ा। लेकिन भाइयों आप लोग इस तरफ का इस मुश्किल में ना पड़े, इसलिए हमने कोशिश किया ये पूरा समाचार आप तक पहुंचे इस वीडियो को द्वारा। अगर आपको इस तरफ का और वीडियोस के लिए ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को सभी भाइयों को शेयर कीजिएगा। इस तरह का और कई सारे इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।